देख बेटा, इस क्लास में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं केपी और केसी के बेसिस पे, जो हम पीछे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसी बेसिस पे न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है रिएक्शन बिटवीन N2 और O2, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करा रखी है और उससे N2O बन रहा है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। तो ये कह रहा है N2 के 0.48 मोल, O2 के बेटा 0.933 मोल, और जो दोनों को N2 और O2 को जिस वेसल में मिक्सर बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम है बेटा 10 लीटर। वेसल का वॉल्यूम कितना है बेटा? 10 लीटर है। तो ये कह रहा है केसी की वैल्यू उन्होंने गिवन है। तो ये कह रहा है डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर। जब वो रिएक्शन हो जाती है तो रिएक्शन होने के बाद जब इक्विलिब्रियम गेन कर लेती है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो हमारी कंसंट्रेशन वो क्या रहेगी बेटा? क्या रहेगी कंसंट्रेशन? क्या रहेगी? तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले रिएक्शन को लिख लो बेटा। N2 गैस में है दोनों, तो हमने Kp यूज़ करना पड़ेगा या Kc यूज़ करना पड़ेगा, गिवन रहेगा। उसके बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे बेटा। ये भी गैसेज में है और ये हमारा इक्विलिब्रियम है N2O। बैलेंस के लिए हम 2 कर देते बेटा, और यहाँ पर भी 2। इसका मतलब है इसके 2 मोल, इसका 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल क्या देते हैं? N2 देते हैं। तो इन्होंने मोल तो दे ही रखे बेटा। इसके मोल कितने दे रखे बेटा? 0.482। इसके दे रखे 0.933 मोल दे रखे बेटा। ध्यान रखना, मोल, कंसंट्रेशन नहीं। और हम इसमें यूज़ क्या करते हैं बेटा? कंसंट्रेशन को यूज़ करते हैं। हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? कंसंट्रेशन को यूज़ करते हैं, ना कि मोल को यूज़ करते बेटा। तो इसकी निकालनी है। अब बेटा मान लेते हैं हमारी इनिशियल है बेटा, हमने रिएक्शन में भी से इनको इंटरमिक्स किया। इतने मोल N2 को, इतने मोल O2 को एक 10 लीटर के वेसल में मिक्स कर दिए और उससे ये बनेगा। अब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी बेटा? 0। इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी? 0। कुछ समय के बाद हम मान लेते हैं इसमें से X मोल इधर चेंज हो गए बेटा, X में से X मोल क्या हो गए? चेंज हो गए। तो इधर कितना बचा बेटा? तो बेटा यहाँ पर देखो 2 मोल थे, तो इसके आगे भी 2 लगा दोगे। क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे। इधर कितना बचा बेटा? 482 माइनस एक्स। इधर भी क्या कर दो? 9333 माइनस x/2। अब कई बच्चे सोचते हैं भाई x/2 क्यों लिखा? यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर x/2 लिखा। देखो बेटा, यहाँ पर इसके 2 मोल थे और यहाँ पर 1 मोल था, तो दोनों को बराबर करने के लिए इधर इसका क्या आएगा? हाफ मोल आएगा। मतलब इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल, तो दोनों को जितनी अमाउंट इससे गई उधर इतनी आएगी, उसमें माइनस करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? हाफ। क्योंकि देखो बेटा, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के बराबर है बेटा, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका जो x था उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए x/2 माइनस करा बेटा इसमें से। क्लियर? तो ये आ गया हमारे इक्विलिब्रियम के बाद। क्या आ गया बेटा? इक्विलिब्रियम के बाद। इक्विलिब्रियम के बाद इतने मोल बचेंगे। अब बेटा हम तो यूज़ करते कंसंट्रेशन, हमें Kc की वैल्यू गिवन है, तो कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं बेटा? मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते। कंसंट्रेशन ऐसे ही तो निकालते बेटा, मोल अपॉन में वॉल्यूम। क्या निकालते हैं? मोल अपॉन में वॉल्यूम। तो ये हमारे मोल थे, इसमें हम क्या कर देंगे? 82 माइनस एक्स, 10 लीटर तो 10 से डिवाइड कर देंगे। यह आ जाएगा 33 माइनस x/2 अपॉन में 10, और इसके भी क्या कर देंगे? 2x अपॉन में क्या कर देंगे बेटा? 10। सो बेटा ये तो 2 ही रहेगा, इसका तो उसके अकॉर्डिंग 2 ही रहेगा, इसको मत करना x लेना। थोड़ी मैं बताना भूल गया था, इसको क्या रखेंगे हम? x रखेंगे बेटा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा। ये रहेगा बेटा सही मोल, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, इसके अकॉर्डिंग सही x रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? x/10 रहेगा। क्या रहेगा? 10 रहेगा। तो बेटा अब देखो, जो हमें न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो हमारी ये क्या आ गई? कंसंट्रेशन आ गई बेटा। और हम जब Kc की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा? N2O बेटा, पता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही बताया था, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हम ऐसे निकालते बेटा, यही फॉर्मूला निकालते। अब Kc की वैल्यू इन्होंने गिवन है, Kc की वैल्यू गिवन है कितनी है बेटा? देखते हैं हम कितनी गिवन है Kc की वैल्यू। यहाँ पर बेटा ये गिवन है, देखा जाए तो -37 है बेटा, बहुत ज़्यादा स्मॉल है बेटा। जो Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है बेटा। तो इतनी ज़्यादा कम होने का मतलब होता है कि
कि जो हमारे रिएक्टेंट के है और रिएक्टेंट के मोल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, इनकी बहुत स्मॉल अमाउंट क्या करेगी, रिएक्ट करेगी जो प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि Kc की वैल्यू अगर हमारी कम है तो हमारा रिएक्टेंट का बहुत स्मॉल पार्ट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो स्मॉल पार्ट रिएक्ट करेगा तो हम जो x है बेटा, इन दोनों x को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्योंकि जो स्मॉल पार्ट बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बहुत कम बनेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा, बहुत कम बनेगा। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर कंसंट्रेशन आ जाएगी इनकी 0.0482 आ जाएगी। इधर हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.0933 आ जाएगी, और इसकी कंसंट्रेशन रहेगी 1 ही रहेगी बेटा, इसमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो, Kc की वैल्यू गिवन है। अब Kc की वैल्यू हमें कितनी गिवन है बेटा, पता है आपको सबको, 2.0 इंटू में 10 की पावर -37। यहाँ पर रखेंगे इसकी 0.1x और स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर रखेंगे हम इसकी 0.0482 स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे 0.0933। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आएगी बेटा 6.6 इंटू में 10 की पावर -20 आएगी। देखो बेटा, ये x हमारा यहाँ पर आ गया, मतलब इतना हमारा प्रोडक्ट बना। जो हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये रहेगी, तो कितना स्मॉल क्वांटिटी बना। इससे हमें Kc की वैल्यू से हमें ये पता चल गया था कि इतनी कम होने के कारण हमारा रिएक्टेंट बहुत स्मॉल अमाउंट भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा बेटा। तो हमारे x की वैल्यू ये आ गई बेटा, क्या आ गई, ये आ गई। अब हमें इसकी x की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देते बेटा, कंसंट्रेशन निकालते। तो हम निकालते कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब बेटा N2O। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करा .x, तो .x यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू में 10 की पावर -21 मोल पर लीटर। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी कंसंट्रेशन ये रहेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास ये वाली रहेगी, इतनी मोल पर लीटर बेटा। तो हमें इक्विलिब्रियम के बेसिस पे हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या कर ली बेटा, कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली बेटा।